इल्म, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत नाजिल फरमाई, हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि क्या अहले इल्म और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म की दौलत अता फरमाई, जिन्हें दिल इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया, और जो इल्म की दौलत से महरूम रह गए, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल है कि नहीं। इसी मौजू पे लबकुशाई करने आ रहे हैं अलमीन नेशनल स्कूल के क्लास 6 के तालिब इल्म मोहम्मद आदिल। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस आयत का मफहूम, इस मौजू पे लबकुशाई करें और लोगों को समझाएं। उठो कि वक्त का तकाजा है इल्म हासिल करो, उठो कि वक्त का तकाजा है इल्म हासिल करो, जहालतों के अंधेरों से अब निकलना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। खोल आँख ज़मी देख, फ़िज़ा देख, फलक देख। खोल आँख ज़मी देख, फ़ज़ा देख, फलक देख। मशरिक से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब फंदे नवाज। आज की इस तकरीब सईद में मुझ नाचीज़ को जो मौजू दिया गया है, गर्चे बहुत मुख्तसर है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा अहले इल्म ही लगा सकते हैं। उसकी अहमियत का अंदाज़ा अहले इल्म ही लगा सकते हैं। कुरान करीम की मुअज़्ज़ज़ सामिआते बज़्म, मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म की अहमियत। कुरान करीम की तालीम और इल्म की अहमियत और इल्म जानने वालों के दर्जात के बारे में वादे अहकामात मौजूद है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 9 में इरशाद है, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून। यानी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि क्या जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए, क्या जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग नहीं रखते एक बराबर हो सकते हैं? यह आयत जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं। यह आयत आलिम और जाहिल के फर्क को वादे करती है। इल्म इंसान के हक और बातिल, हलाल और हराम के फर्क को वादे करता है। इल्म के जरिए अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। फरिश्ते तालिब इल्म के लिए खुशी से अपने पर बिछा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के पर फर्ज है। तालीम वो जेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। दुनिया में अगर हर चीज देखी जाए तो बांटने से घटती है, मगर तालीम ही एक ऐसी दौलत है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा तालीम ही की वजह से मिला है। मुअज़्ज़ज़ सामिया, जिस जमाने में हमने आंखें खोली, ये जमाना तरक्की का जमाना है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और टेक्नोलॉजी का जमाना है। तालीम ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान नई नई चीजें इजाद करता है। हम बुजुर्गों के कहने पर तालीम को नूर मानते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म बर्दाश्त का नाम है, इल्म उजाले का नाम है। तालीम की अहमियत हर दौर हर जमाने में रही है, मगर आज के ज़माने में तालीम की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। हर जगह इंटरनेट और बस नई जहानत का बोलबाला है। आज अगर कोई अनपढ़ है तो उसका जीना और मरना एक जैसा है। आज से छोटे छोटे काम के लिए इल्म की हाजत है। किसी ने ये बात 100% सही कही है कि जिस जमीन पे बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जिस कौम पर तालीम नहीं होती वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। तालीम के तेजाब में डाल अपनी खुदी को, तालीम के तेजाब में डाल अपनी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर जाए उधर मोड़। इल्म की रोशनी से रोशन है जहाँ, इल्म की रोशनी से रोशन है जहाँ, इल्म है जिंदगी की ज़ेबो जीनत का नाम। चूँकि वक्त बहुत कम है, मैं अपने मौजू
अहाता कमा हक अदा नहीं कर सका। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म हासिल करे और उसे आम करने वाला बनाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो ये मिट्टी तो बहुत जरखेज है साकी। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कुरान पाक की एक आयत पे रोशनी डाली।